Good morning, student. Today we'll discuss about the next topic of our chapter. In the previous lecture, we should discuss about the various scientific result regarding the classification of element and periodicity in property. That means periodic table. And now we should discuss about the definition. Definition of Mendeleev. Definition of periodic law. Understand, students? Firstly, we should discuss about the definition of periodic law. The property of element are a periodic function of their atomic weight. Means क्या होता है बेटा कि property of element क्या होता है? periodic function. किसका periodic function होता है? their atomic weight. मतलब कि बेटा इस डेफिनेशन तक उन्होंने ये माना. देखो बेटा इसकी स्टोरी में आप इसको एज ए स्टोरी लर्न करोगे तो ईजी याद होगा. ठीक है बेटा, इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोई फॉरवर्ड कोई रूल कोई फार्मूला या मेथड नहीं है. ठीक है बेटा, कि आपने जस्ट याद करना है कि फर्स्ट किसने रिसर्च किया था, उसने क्या पता लगाया, देन मतलब कौन कौन से बेस पे, मतलब किस बेस पे हमने इसकी स्टडी की. तो हमने अभी तक स्टडी किया था कि एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. ठीक है बेटा, अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स. अब देखो बेटा, मेंडलीव ने क्या किया बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में उसने इसे अरेंज किया. ठीक है बेटा, उसने देखो कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है बेटा, एंड साथ में उन्होंने क्या किया 1 to लेकर 18 तक इस तरफ नंबर दिया. ठीक है बेटा, एक को उसने माना रोज, एक को उसने माना कॉलम. अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स हम पढ़ेंगे. अभी आपको पता लगेगा कि रो किसे माना कॉलम किसे माना. ठीक है बेटा, मेंडलीव अरेंज ए एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ ए टेबल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसे अरेंज किया इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. उन्होंने क्या माना कि अगर मैं इसे अरेंज करना चाहता तो मैं इसे इस तरह अरेंज कर सकता हूँ कि अगर मैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे मतलब कि अरेंज करूं तो मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था कि मैं सही पीरियोडिक टेबल बना लूँगा. ठीक है बेटा, तो एग्जांपल के लिए जैसे कि हाइड्रोजन का एक है. ठीक है बेटा, एक उसका नेक्स्ट का क्या होगा, मान लो कि हाइड्रोजन का एक है बेटा, हीलियम का 2 है. ठीक है बेटा, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है 6 है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9. ठीक है बेटा, नियोन 10. ठीक है बेटा, तो मतलब क्या था उनका क्या मानना था कि अगर मैं नेक्स्ट इनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे सेट करता हूँ तो क्या होगा, मेरा पीरियोडिक टेबल बन जाएगा. बट इसमें बेटा आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, एटॉमिक वेट पे भी वो सेट नहीं कर पाए. उसके बाद उन्होंने और रिसर्च की, तो वो हम पढ़ते हैं क्या क्या हुआ था. मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाज मोर एलोबरेट देन द लूथर मेयर. ठीक है बेटा, जो प्रीवियस साइंटिस्ट था उनसे अच्छा इसका क्लासिफिकेशन था. ही फुली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी. उन्होंने अच्छी तरह से इनके पीरियोडिसिटी के बारे में स्टडी किया. यूज बॉर्डर रेंज ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया. ठीक है, मेंडलीव रिलीव द सिमिलैरिटी ऑफ इंपीरियल फार्मूला एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट. उन्होंने मतलब कि इंपीरियल फार्मूला की प्रॉपर्टी और कंपाउंड के बारे में पढ़ा. ही रियलाइज्ड दैट द सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट फिट इन द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर एटॉमिक वेट. तो उन्होंने क्या रियलाइज किया कि अगर हम एटॉमिक वेट के बेसिस पे इनको अरेंजमेंट करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा. अब ये प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में हम अब यहाँ पढ़ते हैं. वेट ठीक, उन्होंने देखो बेटा उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट. उनका मानना था कि जो एटॉमिक मेजरमेंट होता है बेटा वो इनकरेक्ट होता है. अगर एटॉमिक मेजरमेंट के बेस पे हम अगर पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो वो क्या होगा बेटा, इनकरेक्ट होगा. एंड प्लेस द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर. ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने फिर क्या किया, इसके जगह पे उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी की प्रॉपर्टी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ एक जैसी आ रही है तो उनको उस बेस पे वहाँ पे अरेंज करो. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखो, आयोडीन हैज़ अ लोअर एटॉमिक वेट देन टोलेरियम. ठीक है बेटा, उन्होंने क्या बताया, आयोडीन का जो वेट एटॉमिक वेट है टोलेरियम से कम है. ठीक है बेटा, वाज प्लेस्ड इन ग्रुप
7 along with the fluorine, ठीक है बेटा, chlorine and bromine, because the similarity in properties at the same time keeping his primary aim to arranging the element of similar property in similar। तो मैं आपको सीधे से स्टोरी बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अगर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर रहे हैं तो क्या उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एटॉमिक को कुछ जगह पे जाकर एटॉमिक वेट वाला रूल फेल हो रहा था, मतलब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग वो अरेंज नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं हम अरेंज कर सकते, बट हम अगर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किनके बीच में सिमिलैरिटी है, अगर जिनके सिमिलैरिटी हो रहे तो उनको हम उसके आसपास हम उसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उनके आसपास उन्होंने अरेंज करना शुरू किया। तो देखो, तो उस टाइम उन्होंने इतनी एक्यूरेसी के साथ अरेंजमेंट किया कि बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनकी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उनका मानना क्या था कि इन फ्यूचर कुछ और एलिमेंट्स भी डिस्कवर होंगे जिनकी पोजीशन ये होगी। मान लो कि उन्होंने 1 से लेकर 10 तक, मान लो 1 से लेकर 118 तक टोटल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है बेटा। तो उनका मानना ये था कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं बीच में जिनकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या किया बेटा, उन्होंने वेकेंट छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इन फ्यूचर क्या होगा, इन एलिमेंट की डिस्कवरी होगा। अब ये देखो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोथ गैलिलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव पब्लिशन इन पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव ने पब्लिश किया था पीरियोडिक टेबल को तो उस टाइम ये डिस्कवर नहीं हुए थे। ही लेफ्ट द गैप बिटवीन एल्युमिनियम और गैप बिटवीन सिलिकॉन, ठीक है बेटा। उस टाइम उन्होंने बोला था कि उस टाइम उन्होंने इस एलिमेंट का नाम दिया था एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। उनका मानना था एल्युमिनियम और सिलिकॉन के आसपास कुछ एलिमेंट अनडिस्कवर्ड है, मतलब उनकी अभी खोज नहीं हुई है, इन फ्यूचर उनका खोज होगा। तो उन्होंने क्या बोला था, पीरियोडिक टेबल में उनके स्पेस को क्या वेकेंट छोड़ दिया था। और बेटा उन्होंने 100 ईयर्स पहले ये चीज़ सोचा था और 100 ईयर के बाद, मतलब 100 ईयर मतलब उनकी डेथ के बाद उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाया, उनके पीरियोडिक टेबल बनने के मतलब कि 50-60 ईयर्स के बाद इनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है बेटा। इनकी डिस्कवरी हुई तो एग्जैक्ट जो उन्होंने सोचा था वो उसी पोजीशन पे उन चीज़ों की डिस्कवरी हुई। जैसे कि अब हमने क्या बात किया था बेटा, हमने क्या बात किया था, गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है बेटा। और उन्होंने बेटा गैलियम और जर्मेनियम की ना सिर्फ उनकी पोजीशन की प्रेडिक्शन की साथ के साथ उन्होंने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी हमें बताया कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है, ठीक है बेटा। द boldness of Mendeleev quantitative prediction, their eventual successfully made him and periodic famous Mendeleev periodic table published in 1905, ठीक है बेटा। और 1905 में उनकी प्रिडिक्शन से ही उन्होंने एट लास्ट में क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल की। और बेटा ये पीरियोडिक टेबल उन्होंने उस टाइम पब्लिश किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस वेकेंट है ना, इसका मतलब क्या था कि उनकी प्रिडिक्शन थी कि यहाँ पे भी कुछ कोई ना कोई एलिमेंट्स आएगा, टाइम के साथ यहाँ भी कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है बेटा। मैं एक चीज़ और बताऊंगा बेटा, यहाँ जो है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8, ठीक है बेटा। ये जो आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहले बेटा ऐसी गिनती में होती थी 1 2, बाद में इसको बेटा उन्होंने रोमन में चेंज किया था। वो बताता हूँ, आगे बताऊँगा कि वो कैसे चेंज हुआ था, ठीक है बेटा। और एक चीज़ चलो अभी देख लो, बिकॉज बाद में आपको फिर मुझे पीछे दोबारा आना पड़ेगा बेटा। इसका मतलब क्या होता है कि हैलोजन, इसका मतलब होता है बेटा होता है जो फर्स्ट बंदा है ना इस ग्रुप का, इस पूरे लाइन का यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट बंदा है ना उसी के नेम पे पूरे ग्रुप का नेम पड़ता है। हीलियम फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, बेरिलियम फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ठीक है बेटा। तो इनके नेम पे ही बाकी ग्रुप का नेम पड़ा है। अगर याद करना है हैलोजन फैमिली तो हैलोजन के नीचे जितने भी हैं उसके बारे में हमने स्टडी करना है, ओके बेटा। अब नेक्स्ट देखो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड देयर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। When the Mendeleev development his periodic table, chemists need nothing about। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बता रहे कि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का डिस्कवर कर लिया था तब तक भी हमें ना तो एटम्स के बारे में पता था, ना एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता था, ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, शेल्स एक्सेट्रा जो हमने पीछे बेटा पढ़ा है ना, उन सब चीज़ के बारे में हमें अच्छे से नहीं पता था, या तो पता नहीं था या तो उनकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है बेटा। तो फिर भी डिस्कवरी ना होने के बावजूद भी मेंडलीव ने इतनी मतलब कि
एक्यूरेसी के साथ उनकी ना सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया, उनकी पोजीशंस के बारे में भी प्रिडिक्शन की उस टाइम। He therefore showed that the atomic number is more fundamental properties of element than its atomic mass। और एट लास्ट में मेंडलीव ने क्या बोला कि एटॉमिक मास उतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता जितना एटॉमिक नंबर दे पाता। तो आज का जो पीरियोडिक टेबल है बेटा वो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर है, ठीक है बेटा, ना कि एटॉमिक मास। तो एट लास्ट में मेंडलीव ने क्या डेफिनेशन दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का डेफिनेशन क्या है, द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने क्या बोला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ किसका होता है, एटॉमिक नंबर का, ठीक है बेटा। पीरियोडिक लॉ क्या पढ़ रहे थे हम, मैंने आपको ये बताया था कि बेटा 94 ऐसे नेचुरल अक्री एलिमेंट है जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है, ठीक है बेटा। बट उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आने लग पड़ी कि उसके बाद साइंटिस्ट ने, मतलब प्रॉब्लम नहीं, साइंटिस्ट ने फिर बेटा क्या किया कि जब 94 नेचुरल अक्री एलिमेंट आ गए तो उन्होंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ठीक है बेटा। एक्सपेरिमेंट शुरू किया, वेरियस एक्सपेरिमेंट शुरू करते गए फिर उन्होंने क्या किया, कुछ और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किया बेटा। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट, मतलब कि वो नेचुरल से नहीं मिलता, हमें नेचुरली अक्रिंग नहीं होता, बट वो सिंथेसाइज होता है, मतलब लैब में केमिकल्स डाल के उनको मतलब बनाया जाता है, ठीक है बच्चे। स्टिमुलेट्स रिन्यू द इंटरेस्ट। अब देखो, अब मैं एक चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था बेटा, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर, तो केमिस्ट्री 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है बेटा। फिजिकल भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, ठीक है। स्टिमुलेट द रिन्यू द इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कैरीड इनटू द प्रेजेंट विद द करेक्शन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट। और अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जब उन्होंने मतलब कि नए नए एलिमेंट्स की खोज की तो मतलब उसके साथ क्या हुआ कि वो न्यू एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी थी बेटा, कि वो शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट था, मतलब उनकी जो लाइफ टाइम होता था काफ़ी टाइम। शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट का मतलब बेटा ये होता है कि मतलब कि जैसे एक इंसान, जैसे अब बेटा आपका जन्म हुआ, ठीक है, अगर आपका जन्म हुआ तो आप जा कितने दिन रहे, अगर एक इंसान की हम मानते हैं 100 ईयर, मैक्सिमम 100 ईयर, तो उसी तरह जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी भी एक लाइफ होती है, ठीक है। तो शॉर्ट लिव एलिमेंट का मतलब क्या था, किसी की लाइफ कुछ सेकंड थी, किसी की लाइफ कुछ मिनट, किसी के घंटे, किसी के ईयर, किसी के 1000 ईयर भी, ठीक है बेटा। इसे बोलते हैं लाइफ, ठीक है बेटा। यू मे रिकॉल डैट द एटॉमिक नंबर, अब हमने क्या पढ़ा था पीछे कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है कि उसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है बेटा। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम, और इसका और क्या मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें, न्यूट्रल एटम में। इट इज़ देन ईजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर। अब बेटा क्वांटम नंबर क्या होता है, ये अभी जस्ट आप नेम देख लो, अगर आपको आगे डिटेल्स में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है बेटा। क्वांटम नंबर का मतलब ये है कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था ना पीछे n, तो अब अभी इसे बेटा उसी से कंपेयर कर लो, मतलब वही मान लो, ठीक है। मतलब क्योंकि बेटा इसके आगे हमने कुछ लिखा नहीं है, क्वांटम नंबर क्या हो, मतलब क्वांटम नंबर चलो बता देता हूँ। क्वांटम नंबर का मतलब बेटा हम ये देख सकते हैं कि n हो सकता है, l हो सकता है, या ml, कुछ भी हो सकता है, उन तीनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इन फैक्ट इट इज़ नाउ recognized that the periodic law essential the consequences of periodic variation इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि कभी बेटा इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, कभी p में जा रहा है, कभी d में जा रहा है। मैंने आपको लास्ट टॉपिक के लास्ट कुछ मिनट्स थे ना, वहाँ मैंने इसके बारे में बेटा बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो वहाँ से जा आप देख लेना, ठीक है, वहाँ जाकर आप देख लेना। विच इंडीड डिटरमाइन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बच्चा, न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की क्या हुआ, मतलब इन्वेंशन, मतलब डिस्कवरी होती रही साथ के साथ। तो बट एट लास्ट में क्या हुआ, ए मॉडर्न वर्जन सो कॉल्ड इलॉन्ग फॉर्म, और उसको भी बोलते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड, सबसे ईजी और ईजिली टू यूज्ड है। इसमें जो बेटा हॉरिजेंटल रोज होता है उसे बोलते हैं सीरीज। मेंडलीव ने उसको क्या बोला, सीरीज बोला। और ठीक है बेटा, जो हॉरिजेंटल रोज होते हैं उसको मेंडलीव ने सीरीज बोला, और उसको अब क्या बोला जाता है बेटा, पीरियड्स। एंड वर्टिकल रोज को क्या बोला उन्होंने, ग्रुप्स, ठीक है बेटा। मतलब क्या हुआ कि हॉरिजेंटल रोज को क्या बोला गया, पीरियड्स,
और जो वर्टिकल कॉलम उसको ग्रुप्स माना गया, ठीक है बेटा। एलिमेंट हैविंग सिमिलर ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज इन वर्टिकल कॉलम्स रेफर टू। और इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट हैविंग सिमिलर ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सिमिलर ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपने पीछे वाले चैप्टर में किया था ना, अगर मान लो किसी में मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, अब इसके 2s में जा रहा है, ठीक है बेटा, इसमें एस में जा रहा है, मतलब क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, मान लो कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन सब में अगर इसमें एस में जा रहा है, नेक्स्ट में भी एस में भी जा रहा है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Element having similar order electronic configuration in their atoms and arranged in the vertical column referred to। और जो वर्टिकल कॉलम्स में तो उसे ग्रुप्स कहते हैं और उसे फैमिलीज भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कार्बन फैमिली, हैलोजन फैमिली, जो सबसे ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसके पूरे नीचे वालों का नेम वही होगा, ठीक है। बट उसकी एक ना छोटा सा चेंजेस क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ बेटा। एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं आईयूपैक। ये क्या बेटा, एक संस्था है, एक एजेंसी है जो डिसाइड करती है कि केमिस्ट्री के रूल्स कैसे बनेंगे। इसने ही डिसाइड किया है और इसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी केमिस्ट्री की नेमिंग होती है, इनके रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। और इसके अकॉर्डिंग ही नेम दिया जा सकता है किसी न्यू एलिमेंट्स को, ओके बेटा। द ग्रुप्स आर नंबर फ्रॉम 1 to एलिमेंट रिप्लेसिंग बाय नोटेशन। उन्होंने क्या बोला कि 1 to 18 नंबर, पहले क्या होता था 1 से 18 तक ना ग्रुप्स के नंबर होते थे, उन्होंने इसे रोमन नंबर से चेंज किया, ठीक है बेटा। देयर आर, उन्होंने बेटा इसमें 7 पीरियड्स बनाए। द पीरियड नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है बेटा। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि इन्होंने क्या किया कि 1 to 18 को रोमन नंबर में चेंज किया। उसके बाद देखो द फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट्स। उसके बाद देखो बेटा एक ना इसको मैजिक नंबर भी हम बोलते हैं। मैजिक नंबर मतलब याद करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट पीरियड में 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है, फिर 18, 32 और फिर नेक्स्ट में भी 32 है, ठीक है बेटा, रिस्पेक्टिवली। मतलब एलिमेंट्स है, मतलब फर्स्ट पीरियड में इतने एलिमेंट है, 2 है, सेकंड में कितने 8 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 18, फिर 32 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें यहाँ पे इतने क्लेरिफाई से नहीं समझ आ रहा होगा, बट अब ये वीडियो देखना, साथ में क्या करना, पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपका एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है ना, वो साथ में खोल के रखना, ठीक है बेटा, जिसमें 180 एलिमेंट्स है ना, वो वाले खोल के रखना, ठीक है बेटा। तो आप फिर उसको विजुलाइज करना, जो मैं समझा रहा हूँ उसमें देखना, तो आपको पता लग जाएगा। अगर ना पता लगे तो मेरे से दोबारा पूछना, ठीक है। द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड 6th पीरियड इज वुड थ्योरेटिकल मैक्सिमम ऑफ 32 एलिमेंट्स। 7 पीरियड क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है, और 6 पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स है। इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में क्या है, 14 एलिमेंट, और इस पीरियडिक टेबल में क्या है बेटा, 14 एलिमेंट किस में है, 6 और 7 पीरियड में, ठीक है बेटा। बोथ 6th और 7 पीरियड में कितने कितने एलिमेंट है, 14। और बेटा इनको क्या नाम दिया इन्होंने, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनको नेम दिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन दोनों क्या बोला, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड रिस्पेक्टिवली नेम दिया। आर प्लेस्ड इन सेपरेट इन पैनल्स एट द बॉटम। अब देखना जब पीरियड टेबल को ना, नीचे में 2 अलग लाइंस होंगी, ठीक है बेटा। एक को बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, एक को बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है बेटा। वो पीरियड टेबल में अलग से दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी की बात इन्होंने किया, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे।